राजौरी जिला में चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, जिस कारण आम लोगों को काफी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजौरी में बीते कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो चोरों का एक बड़ा ग्रोह जो है वो आतंक मचा के रखा हुआ है, जिन्होंने और शहर के बेशतर हिस्सों में जिनकी तरफ से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। गौरतलब है कि राजौरी शहर के मेन हिस्सों में जहाँ सीसीटीवी टावर्स तो लगाए गए थे, लेकिन आज दिन तक उन पर कैमरास भी नहीं लगाए गए और उसके बावजूद चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अगर पुलिस का सीआरपीएफ का रात को नाका भी होता है, उसके बावजूद भी शहर के अंदर बड़ी बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। अगर राजौरी शहर की बात की जाए तो शहर के अलग अलग हिस्सों में जो भी गाड़ियां सड़क किनारे पार्क की जाती हैं, अगर रात को आप अपनी गाड़ी पार्क करते हो तो सुबह उसके चारों के चारों टायर गायब होते हैं। इस तरह की कई ऐसी वारदातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। ख्योरा की अगर बात की जाए, सलानी पुल की अगर बात की जाए, ये शहर के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए तो चोरों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। हालांकि देर रात पुलिस के नाके भी होते हैं, उसके बावजूद भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है। राजौरी शहर के लोग कितनी हद तक इस परेशानी से जूझ रहे हैं, मेरे साथ यहाँ के लोकल हैं अंकित केसर जी। अंकित जी बताएं, चोरी की वारदातें आए दिन बढ़ रही हैं, शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं, क्या कहना चाहेंगे? किसकी नालायकी की वजह से चोर इतने जो है जबरदस्त तरीके से और नई टेक्निक से जो है चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं? आज़ाद जी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप टीएसएल के माध्यम से इस तरह के इश्यूज़ को उभारते हो और सरकार तक हर एक की आवाज़ को पहुंचाते हो। आज की अगर मैं बात करूं, आज के समय में राजौरी के अंदर ख़ास तौर अगर मैं बात करूं तो कोई भी शख्स जो है अपनी गाड़ी को बाहर लगाए और उसके बाद ये गारंटी नहीं रहती है कि उसकी गाड़ी के चारों टायर भी जो है वो उसे मिलेंगे या फिर उसकी गाड़ी भी उसे मिलेगी कि नहीं। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं हम, और रोज़ाना हम लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं। अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले की बात है, सलानी ब्रिज के नज़दीक वार्ड नंबर 4 में एक स्विफ्ट कार जिसके चार के चारों टायर जो है चोरों ने जो उसमें निकाल लिए, उसके साथ जो म्यूज़िक सिस्टम होता है उससे भी निकाल लिया। और नई नई टेक्निक, जिस तरह से आपने पहले ही बता दिया कि अलग अलग टेक्निक्स को अपनाया जा रहा है चोरी करने के लिए। और ये जो चोर हैं सिर्फ लोकल नहीं है, क्योंकि जो लोकल चोर हैं उनके पास इतनी टेक्निक्स नहीं है, क्योंकि जब ये सारे चोर, कुछ बाहर के लोग भी यहाँ पे आके इन्वॉल्व होते हैं और ये तमाम लोग जो है मिलकर इस चोरी को अंजाम देते हैं। और हालांकि राजौरी पुलिस भी जो है लगातार इन चोरों की धर पकड़ के लिए हमेशा तैयार रहती है। इससे पहले भी राजौरी पुलिस ने बहुत सी चोरियों के इस मामले को बस्ट भी किया है और हमें यकीन है कि बहुत जल्द ये जो चोरियां हो रही हैं इसके पूरे नेक्सिस को बस्ट किया जाएगा। ये कौन इनके आका हैं जो इन लोगों से चोरियां करवा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार हर दिन कोई ना कोई चोरी की खबर जरूर हमें सुनने को मिलती है। जी, क्या समझते हैं कि बीते कल भी एक जो एटीएम थेफ्ट केस का जो मामला था वो भी एक सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति को पुलिस ने दर दबोचा है। उसके अलावा अगर आम घरों में जो चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, आप नहीं समझते हैं कि पुलिस को सतर्क रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा नाकाबंदी बढ़ाने की ज़रूरत है? शहर में दिन ब दिन चोरी की वारदातें आए दिन दिखा जा रहा है कि बढ़ रही हैं। जी हाँ, जो आपने अभी कहा कि जो एटीएम थेफ्ट जो पकड़ा है, हम राजौरी पुलिस की सराहना करेंगे कि पिछले काफ़ी लंबे अरसा से लोग जो परेशान थे और पुलिस के साथ कांटेक्ट में थे कि हमारे जो एटीएम में जब कुछ लोग जाते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें एटीएम का इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो वहाँ पे कुछ इस तरह के चीटर लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं और वो उन एटीएम्स को जो है अपने पास ले लेते हैं उन लोगों के, और जो पुराने एटीएम है वो उन लोगों के हाथों में थमा देते हैं और लोगों को फ़र्क ही नहीं पता चलता कि मेरा एटीएम कौन सा था, और वो उसके जो पैसा है उसमें से निकाल लेते थे। राजौरी पुलिस की एक बड़ी सराहना करने वाली बात है और राजौरी पुलिस ने उस शख्स को धर दबोचा। फिलहाल वो जेल के अंदर है। हमारी बात रात को एसएचओ जो यहाँ के हैं राजौरी के, उनसे भी हुई। और जहाँ तक आपने इसके बाद में कहा कि लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और पुलिस को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, और मैं तमाम लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मिलजुल कर कलेक्शन कर कर जो है अपने अपने घरों के आसपास जो है सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल करें, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा वो तीसरी आंख है। और पुलिस जो है, सारा काम पुलिस का भी नहीं बनता है। पुलिस तो हमारे लिए हमेशा तैयार है और हमेशा रहती भी है, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सोसाइटी में कुछ दें, और हम लोग जो आम जनता है, हम लोग भी अपने घरों की हम लोग प्रोटेक्शन करें, अपनी गाड़ियों की, अपने मालो सामान की हम भी प्रोटेक्शन करें और पुलिस का साथ दें।
तो ये थे हमारे साथ अंकित, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजौरी पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन अगर उससे हट के अगर बात की जाए तो और ज़्यादा नाकाबंदी करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा चोरों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। हालांकि पुलिस को ये पता है कि कौन से ऐसे चोर हैं जो बार बार राजौरी शहर में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। मेरे साथ राकेश तारा जी हैं। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या पुलिस की नाकामी समझते हैं या फिर इन चोरों की किस्मत इतनी अच्छी है कि ये आसानी से राजौरी में चोरी की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे देते हैं? जिस तरह से आज आपने चोरियों के बारे में ये टॉपिक रखा, तो थोड़ा सा एक मन में दुख भी आ रहा है कि चोरियां जो हैं लगातार बढ़ रही हैं। राजौरी में पिछली दिनों देखा आपने म्युनिसिपैलिटी विभाग के बिल्कुल सामने जो कि चोरी हो गई, क्या वहाँ सीसीटीवी लगाना ज़रूरी नहीं? मेन गेट हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन का, वहाँ से 800 से कीमती सामान चुरा लिया जाता है, क्या वहाँ पर सीसीटीवी का होना जरूरी नहीं? और जिस तरह से आपने कहा कि एटीएम से जो चोर पकड़ा गया, वो किस वजह से पकड़ा गया? वो सीसीटीवी फुटेज की वजह से पकड़ा गया। लेकिन हम लोग जब ये तय नहीं करेंगे कि अगर हमने चोरियों को बचाना है, खासकर बात करेंगे पुलिस विभाग के पास कोई जाड़ी कहते हैं ना कि जादू की छड़ी नहीं है कि वो फट से पकड़ लेगी, लेकिन हम लोगों को भी सहयोग करना होगा। और खासकर जितने भी अच्छे दुकानदार हैं, बड़े बड़ी मेन चौक्स में हैं, उन्हें सीसीटीवी कैमरा लगाना जो है ज़रूरी। राकेश जी, एक चीज समझना चाहूंगा कि हर बार वही चोर पकड़े जाते हैं जो बार बार चोरियां करते हैं, उसके बावजूद क्या ऐसे चोरों पर पीएसए की जो है वो नहीं लगना चाहिए? पीएसए की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो पहली सरकार थी 10-10 12-12 पर्चे लगे, लेकिन इसमें इस बार सरकार बदली और वो भी बदल गई, पर्चे भी चले गए, जो बुराइयां थी वो भी चली गई। जो अब नई सरकार आएगी वो देखेगी किस किस पर पर्चा लगाना है, वो पर्चे ही पर्चे रहेंगे। लेकिन आप बोलो कि पीएसए पीएसए तो भूल ही जाओ, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति जो है उन चोरों को शायद देता है जिसे उससे कहीं ना कहीं माल पानी मिलता हो या उसे पॉलिटिकली सपोर्ट मिलती हो। आपका ये कहना है कि पीएसए तो दूर की बात है, आज की डेट में चोरों पर पर्चा भी नहीं लगता, आप यही कहना चाहते हैं? जी जी, आप सही सुन रहे हैं। और खासकर अगर एक बार चोर को पकड़ा जाए और उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए तो कौन चोरी करेगा? वही बाहर आता है, सुनाता है क्या हुआ, मैंने चोरी की, मुझे जेल में डाला और वहां 3 टाइम खाना मिला आराम से, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लाख रुपए की चोरी की, 3 दिन जेल में रहा और वापिस बाहर आ गया। राकेश जी, एक चीज और समझना चाहूंगा, जिस तरह राजौरी पुलिस की तरफ से आज से कुछ साल कबल राजौरी शहर में सीसीटीवी टावर्स को खड़ा किया गया था ताकि उनके ऊपर सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएंगे अहम चौक्स पर, जितने भी राजौरी के जो अलग अलग चौक्स हैं, आज दिन तक उन पर कैमराज इंस्टॉल नहीं हुए। क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी नालायकी है कंसर्न अथॉरिटी की? आजाद जी, आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मैं आपको बताता चलूं कि हम 8th में पढ़ते थे तो अब्दुल्ला ब्रिज में एक टावर लगा था, तो कहा गया था वो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगेगा। लेकिन आज हमारी एज भी 45 साल हो गई है, सिर्फ टावर लग रहे हैं लेकिन कैमरे नहीं। अब क्या अपील क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन के माध्यम से, राजौरी पुलिस से क्या अपील करेंगे? बिलखुसूस एसएसपी राजौरी जो श्री अमृतपाल सिंह जी अभी तैनात हुए हैं, एसएचओ राजौरी नए आए हैं, क्या अपील करेंगे उनकी? पुलिस कार्य कर रही है, हम नहीं कहते कि पुलिस नहीं कार्य कर रही, लेकिन ऐसी बातें जो है इंस्टॉल करना जरूरी। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हमने जी वो एलईडी लगा दी पांजे चौक पे, वही दिखा रहे हैं, लेकिन वो चीज लगाओ ना जो चोरों को दिखाए सामने। आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर जो कंसर्न डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहा है, आम जनमानस के लिए कोई काम नहीं हो रहा। कोई नहीं हो रहा। सबसे पहले अगर सेव करना है, सिटी को सेव करना है, लोगों की जो जमा पूंजी है, जो विरासत है, लोगों की जो अपने घर बाहर हैं, उनको अगर बचाना है तो सीसीटीवी कैमरे का लगाना जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी।
ये थे हमारे साथ राकेश तारा जी, जिनसे बात करने की कोशिश की है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो अगर अलग अलग जगहों पर कैमराज इंस्टॉल करते हैं या फिर एलईडीज लगाई जाती हैं तो वो सरकार की ही एडवर्टाइजमेंट की जाती है, आम जनमानस की बात नहीं की जाती है। हालांकि राजौरी शहर के अहम चौराहों पर सीसीटीवी टावर्स तो लगाए गए हैं लेकिन उन पर कैमराज नहीं इंस्टॉल किए गए, जिस वजह से आए दिन राजौरी वासियों को काफ़ी हद तक दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। राजौरी शहर में दिन ब दिन चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। राजौरी शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आखिर राजौरी पुलिस क्या काम कर रही है ये आने वाले जो वक्त बताएगा, लेकिन आए दिन अगर देखा जाए कि सीसीटीवी जो फुटेज जो अलग अलग शहर के हिस्सों से निकलकर सामने आ रही हैं कि देर रात चोर जो है गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए राजौरी से आज़ाद।